मालिक नौकर, अरे खट्टी मीठी उनकी टक्कर। बड़े रंगीले मालिक नौकर, खट्टी मीठी उनकी टक्कर। उल्टे सीधे उनके चक्कर, अरे उल्टे सीधे उनके चक्कर। होती है दिन रात यहाँ पर मस्ती की बरसात। लो कर लो बात, 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 लो कर लो बात। यह नया समय आया, मोहन धीरे बोल। तू धीरे बोलना। मैं इस मोहन को बोला ना, कितना चिल्ला रहा है। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो ना। पर ये हर बार ऐसा करता है। खेलते हो तो लड़ते हो, पढ़ते हो तो लड़ते हो। अब तुम्हारा क्या करूं और तुम्हारा बापू का भी मैं क्या करूं। देखो अजी सुनते हो? अरे आ रहा हूँ भगवान। अरे तुम्हारी बस छूट जाएगी। अरे क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं तो रहा क्या हूँ। करूं? हर बात में देर लगा। पैसे गिन लिए? हाँ गिन लिए। लो ये अलग से रखो। हाँ। और ये अलग से रखो। हाँ। और सुनो, होशियारी से जाना और पैसे संभाल के रखना। ऐसी जगह पर तो आजकल चोर डाकू और जेब कतरे आते अरे तो हैं। यहाँ क्या कम है? मेरा मतलब है भगवान कि मैं हाट बाजार पहली बार तो नहीं जा रहा हूँ जो तू मुझे सब समझा के भेज रही। अरे तू मेरी चिंता छोड़। अरे वाह, मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? पड़ोसन करेगी। और है कोई? अरे शांति शांति रख, क्यों चिल्लाती हो? मैंने कितनी बार कहा कि शांति का नाम मत लो, मुझे शांति से नफरत है। देखो फिर मैं सीधी बात कर रहा हूँ तो उसका उल्टा मतलब निकालती है। उल्टा तुम बोलते हो और ऊपर से मुझ पर आरोप लगाते हो। अरे ठीक है बाबा, ये फतिया कहाँ मर गया? शांति रखो। बुलाओ उसे। अरे वो गाय को चारा डाल रहा है, बुलाती हूँ। अरे फतिया, ओ फतिया, जरा संभाल के जाना और बातों बातों में मत रहना और सो मत जाना। फिर एक भैंस लाऊं? हाँ एक है ना? हाँ एक ही लाऊंगा। आया फतिया। क्या है मालकिन? सुन फतिया, मैं बेलापुर जा रहा हूँ। बेलापुर? काय के लिए? अरे बेलापुर में पशुओं का मेला लगा है, वहाँ से भैंस लानी है। अच्छा अच्छा अच्छा। मालिक मैं भी चलूं? ना बिल्कुल नहीं, तेरी वहाँ कोई जरूरत नहीं है। वहाँ ढेर सारे जानवर मौजूद है। तो फिर मालिक को क्यों भेज रही हो? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने क्या कहा? अब देख फतिया, मैं बेलापुर जा रहा हूँ। माँ हम भी स्कूल चल। हाँ चल। हाँ याद आया फतिया, तू दोपहर को खेत में जरूर चले जाना। हाँ वो जाएगा, आप जाओ। हाँ हाँ जा रहा हूँ बाबा, तुम्हारी जा रहा बस हूँ। छूट जाएगी। जय राम जी की सेठ जी। जय राम जी की। पीछे पीछे ले इसको। जय राम जी की सेठ जी। जय राम जी अरे की जय सेठ राम जी की, जय राम जी की। मगर आप लोग हैं कौन? हाँ सेठ जी, ये है जगला और ये है पगला। हाँ, लो कर लो बात। तो इनके भाई का नाम गपला होगा। अरे सेठ जी, मैं कह रहा हूँ आप कहीं बाहर जा रहे थे क्या? अब ये रास्ता कहीं अंदर को तो ज्यादा नहीं है, मैं बाहर वाले रास्ते से बेलापुर जा रहा हूँ। लगता है सेठ जी पशु मेले में जानवर खरीदने जा रहे हैं। लो पशु मेले ही जा रहा था। कर लो बात। अरे पशु मेले में जानवर नहीं तो क्या जूते चप्पल खरीदने जाएंगे? अरे मैं हमारा कहने का मतलब ये है कि सेठ जी कौन सा जानवर खरीदने जा रहे हैं? गधा खरीदने जा रहे हैं। अरे रे 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 रे, अरे रे रे रे, क्या नाम बताया तुमने अपना? मैंने अभी कहाँ बताया? हैं? तो आप बता दो। पतिया। हाँ, अरे तुम्हारे होते हुए सेठ जी को गधा खरीदने की क्या जरूरत है? गधा खरीदने नहीं, भैंस खरीदने जा रहे हैं। अच्छा, भैंस खरीदने जा रहे हैं? कितने रुपये में खरीदोगे? ये तो भैंस से ही पूछना पड़ेगा। 5,000 रुपए में आ जाएगी। यदि आप लोग कहो तो मैं आपको एक फायदे का सौदा बताऊं? फायदे का सौदा? वो क्या है? पगला समझ गया। ये है मेरी साइकिल। कौन ये? अच्छा 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 अच्छा। इस साइकिल की असली कीमत है 1500 रुपए। असली कीमत है
1500 रुपए, पर मैं आप लोगों को ये साइकिल 1000 रुपए में दे दूंगा। लो कर लो बात। अरे भाई तुम हमारे सेठ पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हो? सुनो भाई, हैं? ये तुम्हारे सेठ जी है ना, हैं? कितने अच्छे आदमी हैं। लो कर लो बात। सेठ जी और अच्छे आदमी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्ञानी लोगों ने कहा है कि आदमी को पहचानने में बरसों लग जाते हैं, और ये तो आदमी है ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुमने इन्हें 2 मिनट में कैसे पहचान लिया? इधर आओ, इधर आओ, मैं मुझे बुला रहे। आओ, जा जा। आओ। देखो क्या नाम बताया तुमने अपना? यही बताया था। हाँ, फतिया। हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं हैं। जो पहली ही नजर में पहचान लिए जाते हैं। हम ये चाहते हैं, हम दोनों ये चाहते हैं कि हम तुम्हारे सेठ जी का 500 रुपए का फायदा करवा दे। अच्छा 500 रुपए का फायदा? हाँ। तो एक काम करो, हाँ। अपनी जेब में से 500 रुपए निकालो और सेठ जी के हाथ में रख दो। बकवास बंद कर। और क्या नाम है तुम्हारा? जगला फगला मगला जो है, सुन लो, हमें तुम्हारी साइकिल नहीं चाहिए, हमें भैंस खरीदनी है। बस। सेठानी जी, सेठानी जी, क्या हुआ? सेठानी जी, हाँ सेठानी जी, क्या है? अरे भैंस खरीदने से ज्यादा फायदा मेरी साइकिल खरीदने में है। फायदा? कैसा फायदा? अरे सेठ जी, फायदा नंबर 1, फायदा नंबर 1, हाँ, अरे भैंस आएगी 5-6 हजार रुपए में, 5-6 हजार रुपए में, और मेरी साइकिल मिलेगी सिर्फ 1000 रुपए में। सिर्फ 1000 रुपए में? बोलिए पैसे की बचत हुई कि नहीं? हम बचत तो होगी। फायदा नंबर 2। अरे सेठ जी, आप जब भैंस पर सवारी करके कहीं घूमने जाओगे तो घंटों हो जाएंगे, घंटों लगेंगे। जबकि ये मेरी साइकिल आपको मिनटों में पहुंचा देगी। मिनटों में पहुंचा देगी। और फायदा नंबर 3 सेठ जी, अरे तू गीत। हाँ, और तीसरा फायदा ये है कि यदि आप मेरी साइकिल की सवारी करेंगे, अरे तो पूरे गांव में सेठ जी, पूरे गांव में आपका रोब पड़ेगा। हाँ, और लोग आपको सलाम मारेंगे। सलाम सेठ जी, सलाम सेठ जी, सलाम सेठ जी। ठीक है। और सेठ जी, आप यदि भैंस की सवारी करेंगे या आप यदि भैंस की सवारी करेंगे ना सेठ जी, तो लोग आप पे हंसेंगे। लो कर लो बात। सेठ जी जब भैंस की सवारी करेंगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन जब वो साइकिल का दूध निकालेंगे तब तो मैं काम की बात बता रहा हूँ सेठ जी, और तुम हंसी में उड़ा रहे हो। सुनो, तुम मेरी बात सुनो। बोलो। हमें तुम्हारी साइकिल नहीं चाहिए, बस हम भैंस खरीदेंगे। सेठानी जी, क्या हुआ? सेठानी जी, क्या हुआ? सेठानी जी, अगर 1000 रुपये महंगे पड़ रहे हैं तो सिर्फ 800 में ले लीजिए। लो कर लो बात। हमें तो 800 भी महंगे लग रहे हैं। सेठानी जी, हाँ सेठानी जी, हाँ। अगर आप लोगों की हालत इतनी खराब है तो मुझे 700 रुपए में सौदा मंजूर है। लो कर लो बात। 1500 की साइकिल 700 में? अरे भाई, 1500 की साइकिल सिर्फ 700 में ले लो। मगर तुम एक बात बताओ, तुम ये घाटे का सौदा क्यों कर रहे हो? अरे हमें पैसों की सख्त जरूरत है। पैसों की सख्त जरूरत? इसका मतलब ये हुआ या तो कोई तुम्हारे घर में बीमार है या तुम्हें जुगाड़ खेलना है। क्या मतलब? मतलब ये कि आदमी को 2 ही सूरतों में पैसे की सख्त जरूरत होती है, या कोई घर में बीमार हो या फिर जुगाड़ खेलनी है। जुगाड़ क्या हुआ? सेठानी जी, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। तो ठीक है। अरे सेठ जी, मेरे बच्चे की तबीयत
ठीक है, मैं तुम्हें साइकिल के 650 रुपए दे देता हूँ। अरे मालिक, यहाँ आओ, मेरे साथ आओ। मालकिन तुम भी लग जाओ। मालिक, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। काला? यार, तुझे तो हर बात में काला ही नजर आता है। अरे नहीं मालकिन, मुझे लगता है ये साइकिल चोरी की है। अरे भटिया, हाँ। ये साइकिल चोरी की हो या साहूकारी की, हाँ। अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो पूरे पैसे दे रहा हूँ। सेठ जी, सेठ जी, हाँ सेठ जी। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, जगला। हाँ, सेठ जी, सेठ जी, जगला। सेठ जी, मुझे ये सौदा मंजूर है। लाइए 650 दीजिए, तो लाइए। ये 650 रुपए लो। लीजिए। आ गए। अच्छा, राम राम सेठ जी। राम राम। राम राम है। राम राम। राम राम है। राम राम। देखा भटिया, 650 रुपए में साइकिल मिल गई। देख बड़ा ही सस्ता सौदा रहा कि नहीं? लो कर लो बात। मैं जब समझा रहा था तो नहीं मानी मेरी बात। फटिया तो मूर्ख है, कर लिया ना घाटे का सौदा। फतिया, तू जब भी बोलता है तभी टेढ़ा ही बोलता है। अब तू अपनी समझदारी की बात बंद करो, जाकर अपना काम देख। और मैं इस साइकिल से बेलापुर के पशु मेले में जा रहा हूँ। कर लो बात। फटिया, आ गई, लगता है फिर मार पड़ेगी। सुन, मुझे मालूम है तुझे जलेबी बहुत पसंद है ना? जलेबी? हाँ? अरे जलेबी तो मुझे इतनी पसंद है जैसे घोड़े को घास और बंदर को केला। हाँ, ये मुझे मालूम था। इसीलिए आज मैंने तेरे लिए जलेबी बनाई है। जलेबी? अरे वाह वाह वाह, बिजली तू मेरा कितना ख्याल रखती है। तू जलेबी खाएगा? आ जा इधर। आ जाओ। इधर बैठ। आंखें बंद कर लो। कर लो। मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। बता कैसी है जलेबी? स्वाद नहीं आ रहा है बिजली। अब बता कैसी बनाई है मैंने जलेबी? तूने बनाया तो अच्छी बनाई होगी। तुझे मालूम है ये जलेबी बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो करनी पड़ेगी। तो मुझे खाने में भी मेहनत करनी पड़ रही है। खबरदार, खबरदार, होशियार, अटेंशन। भागने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। हाय राम, डंडे में से गोली निकलेगी? ये थानेदार का डंडा है कि जादूगर का? जादूगर का डंडा। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हमने क्या किया है? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। मेरा नाम है थानेदार घन चक्कर सिंह। मेरे चक्कर में आके कोई अपराधी बच नहीं सकता। अरे लेकिन हमने अपराध क्या किया है? बताता हूँ। चक्कर सिंह, दोनों बदमाशों को हाजिर किया जाए। अभी हाजिर करता हूँ घनचक्कर सिंह, पकड़िए। नहीं पकड़े। लो, कर लो बात। इन दोनों को क्यों पकड़ा है? अपराधियों को पकड़ना पुलिस का कर्तव्य है। अपराधी? हाँ। और ये दोनों? हाँ, तुमने जो साइकिल खरीदी है ना, हाँ। वो चोरी किया। नहीं मैंने कोई साइकिल नहीं खरीदी। मैंने कहाँ खरीदी कोई साइकिल? सच्ची फतिया? हाँ सच्ची कह रहा हूँ। तूने साइकिल नहीं ली? मैंने नहीं खरीदी। हमने नहीं खरीदी है। नहीं खरीदी। क्या? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? साहब,
साइकिल इसने नहीं, इसके मालिक ने खरीदी है। मालिक ने खरीदी है? मालिक ने खरीदी है। हाँ, तो मालिक ने तो खरीदी है, मैंने थोड़ी खरीदी है। कहाँ है तुम्हारा मालिक? वो तो लच्छूराम के वहाँ गए हैं। ठीक है, तो जाओ, जाकर उससे कहो थानेदार घन चक्कर सिंह ने उसे याद किया है। जाती हूँ, फिर ऐसे बोला ना। थानेदार साहब, ऐसा है कि इसने चोरी की साइकिल हमको बेची, हमें पता ही नहीं था, इन लोगों ने बताया नहीं। आओ। आओ। थोड़ी ना बताता है कि वो खुद चोर है। क्या कहा? वापस से बोला? अरे चोर थोड़ी ना बताता है कि वो खुद चोर है। भैया मैंने लच्छूराम को बताया कि मैंने साइकिल खरीदी, उसने कहा कि एक साइकिल मैं भी खरीद लूंगा। अरे लो कल्लो बात, वो साइकिल चोरी की थी। आ जाओ, साइकिल चोरी की। खामोश! थानेदार कौन है? मैं हूँ कि तू है? नहीं, आप ही हो। अब जो कुछ बोलूंगा मैं बोलूंगा। अगर तू बीच में टपका ना तो अब मैं नहीं बोलूंगा, नेकीराम बोलेगा। कौन बोलेगा? नेकीराम। तू जानता है नेकीराम कौन है? वो हम जानते हैं। बताओ इसको कौन है नेकीराम? ये डंडे का नाम है नेकीराम। अभी एक नेकी का काम और कर दे, इधर आ जा। तेरा नाम क्या है? नेकीराम। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम मांगेलाल है और मैं बड़ा ही शरीफ आदमी हूँ। मैंने सिर्फ तुझसे तेरा नाम पूछा, तेरा चरित्र पत्र नहीं मांगा था। खामोश! अब जितना तुमसे पूछा जाए उतना ही बताओ, समझे? जी समझ गया। चोरी की साइकिल तुमने खरीदी? साहब मैं भगवान नहीं मतलब भगवान की कसम खाकर कहता हूँ साहब, मुझे मालूम नहीं था साइकिल चोरी की है। अच्छा, ये साइकिल कितने में खरीदी तुमने? 650 रुपए में। और वो साइकिल की कीमत क्या है? ये इसी ने बताया था कि 1500 रुपए है। हाँ, कहते हैं कि बेचने वाला कभी धोखा नहीं खाता, धोखा खाता है खरीदने वाला। फिर भी एक आदमी। हुजूर, यहाँ पर दो है। वो एक आदमी है, उसके लिए ये तकलीफ हो रही है। हाँ, तो दो आदमी एक चीज आधी कीमत में बेचते हैं, इसका मतलब क्या हो? साहब एक बार तो मुझे भी शक हुआ था कि ये साइकिल कहीं चोरी की तो नहीं है। फिर भी लालच में आकर तुमने वो साइकिल खरीद ली क्यों? गलती हो गई। अरे चोरी करना गुनाह है, उसी तरह चोरी का माल खरीदना भी गुनाह है। इस तरह तुम चोर की मदद करते हो? नहीं साहब, ये गलती अनजाने में हुई है, जानबूझकर नहीं की है हमने। नहीं की है। मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें बचा लूंगा। बड़ी दया साहब। दया का प्रसाद ऐसे नहीं मिलेगा, भोग चढ़ाना होगा। भोग 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 तैयार हो? भोग चढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। शाबाश, तो फिर 2000 रुपया। ठीक है, तो 3000 रुपया। भाई ठीक है, 5000 रुपया। इससे ज्यादा नहीं दे पाएगा, उसकी औकात नहीं। 5000 रुपया निकाल। 5000 तो बहुत ज्यादा है। तुम्हारी इज्जत से तो कमी है। लो, कर लो बात। मालिक, वो भैंस खरीदने के लिए 5000 रख रखे हैं ना, वो दे दो, इज्जत बढ़ी है। भैंस नहीं। शाबाश, क्या पते की बात करी है तुमने? गधा, क्या मुझे गधा का? देखो, एक तो पते की बात बोलो, ऊपर से गधा कहते हैं। लो, कर लो बात। लाइए, ये लीजिए 5000 रुपए है। हाँ, ये अब घर जाकर गिन लूंगा, अगर कम हुए तो वापस आकर ले लूंगा। तुम थोड़े ही ना बोलने वाले हो। नहीं, ये पूरे 5000 है। हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रपट में लिख दूंगा तुम्हारे पास से साइकिल नहीं मिली, वो चोरों के पास से मिली है। ठीक है ना? आपकी चलो, इसको भी थाने लो, तोड़ो मोड़ो मरोड़ो। चलो ले लो, थाने लो, निकलो। चलो चलो, एक ही साइकिल चोरी करते हैं। जी, चलता हूँ। अगर कल कोई और साइकिल बेचना है तो खरीद लेना। ये कोई आवाज आई? परवाले, ये क्या अजूबा है? क्या अजूबा? अरे ये क्या अजूबा है? ये कैसा अजूबा? अरे कैसा अजूबा? थानेदार ने पकड़ा। गोली मार दूंगा। क्या नाम है
तुम्हारा? फतिया फतिया, ये मेरी बंदूक खराब हो गई है, सुधार दो। सुधार दूंगा, लो पकड़ो। सुधार देगा। नहीं, सुधार देगा। सुधार देगा। सुधार देगा। सुधार देगा। सुधार देगा। लो लो, सुधार गई। गोली मार तुम जानते हो, इन चारों ने पूरे इलाके में आतंक मचा रखा है। पुलिस को इनकी बरसों से तलाश थी। पूछो क्यों? क्योंकि इनमें से ये दो आदमी चोर बनकर अपना सामान किसी सीधे साधे आदमी को बेचते थे, और ये दोनों आदमी पुलिस बनकर इन दोनों को गिरफ्तार करते थे और फिर ऐसे सीधे साधे लोगों से पैसा ऐंठते थे। लो, कर लो बात। मतलब कि चोर भी नकली और पुलिस भी नकली। लेकिन फतिया, मेरे रुपए तो असली थे। पुलिस को इनकी बहुत दिनों से तलाश थी, और आज मैंने इन्हें पकड़ लिया। इंस्पेक्टर साहब, आपने तो आज बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, लेकिन कचहरी में आके गवाही जरूर दे जाना। दूंगा, गवाही जरूर दूंगा। लेकिन साहब, वो मेरे 5,000 रुपए। हाँ, मिल जाएंगे, लेकिन पूरी कार्यवाही होने के बाद। लेकिन एक बात याद रखो, आइंदा तुम ऐसे किसी भी राह चलते आदमी से कभी भी कोई सामान नहीं खरीदोगे। मैं आपकी कसम खाता हूँ साहब। हाँ, ठीक है। मुझे बकरी के भाव में हाथी भी देगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। लो, कर लो बात। पतिया यूं तो लगे दीवाना, लेकिन वो है बड़ा सयाना। और पतिया यूं तो लगे दीवाना,